चांको प्लान करता है, इधर होता है कि ते क्या कहने वाली है, बट सडनली जंकुक जल्दी से तेयोंग की तरफ भागता है और देखता है उसके अराउंड बिल्कुल ब्लड हो रहा होता है। उस पे को उठाने की कोशिश करता है बट उसकी आंखें बंद होती हैं, सो वो बिल्कुल होश में नहीं होती। गॉड तेयोंग प्लीज प्लीज ओपन योर आईज प्लीज। जंकुक उसको अपने आर्म्स में लेता है, बाहर जाने वाला होता है बट उससे पहले वो स्टेयर्स की तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसका वाइन ग्लास जो उसने वहाँ पे रखा था वो ही स्टेयर्स पे गिरा होता है, जिसकी वजह से उस पे तेयोंग फिसल जाती है। तेयोंग प्लीज प्लीज ओपन योर आईज प्लीज, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। ड्राइवर इमीडिएटली कार लाता है। कुकी को अपने आर्म्स में लेके बैक सीट पे बैठ जाता है। वो उसकी आंखें खुलवाने की कोशिश करता है, उसको होश में लाने की कोशिश करता है बट कुछ भी नहीं हो रहा था। बेबी बेबी प्लीज ओपन योर आईज प्लीज प्लीज, आई बेग यू, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना, तुम मेरे साथ रहोगी राइट? प्लीज प्लीज, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकती हो, सिर्फ आंखें नहीं खोल सकती ना। इट्स ओके, प्लीज प्लीज मेरे साथ रहना, ओके? जल्दी करो, इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें? जंकुक ड्राइवर पे चिल्लाता है बट वो हॉस्पिटल थोड़ा दूर ही होता है तो वो कुछ नहीं कर सकता। कुकी, हाँ ते मुझे पता था कि तुम मेरे को सुन सकते हो। बेबी जस्ट थोड़ी सी देर है ना, फिर हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। कुकी बाय। क्या तुम क्या कहना चाह रही हो? देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी, ओके? डोंट थिंक बैड, कुछ नेगेटिव मत सोचना। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा जग्गू कह रहा तुम्हारे साथ। आई एम जस्ट सॉरी, प्लीज थोड़ी सी देर और बस होल्ड ऑन प्लीज। आई लव यू तेयोंग। प्लीज इनका हाथ छोड़ दीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, प्लीज इनका हाथ छोड़िए। पर जंकुक इनके सुनता नहीं है और ते का हाथ और टाइटली पकड़े रखता है। नो मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अंदर जाऊंगा, प्लीज मुझे आने दो। सर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, उनका हाथ छोड़ दीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। ऑलरेडी उनका इतना सारा खून बह चुका है, अगर और लेट हुई तो वी कांट सेव हर। ओके प्लीज सेव माय ते प्लीज। डॉक्टर इमीडिएटली तेयोंग को अंदर ले जाते हैं एंड जंकुक के बाहर होता है अकेला। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे क्योंकि सारी गलती सिर्फ और सिर्फ उसकी ही है। ते इतना सफर कर रही है, उसकी गलती सिर्फ और सिर्फ जंकुक की है। उसने उसे इतना परेशान करा, अपनी रिवेंज के चक्कर में उसने ते की जिंदगी बर्बाद कर दी। और अब जब जाके सब कुछ सही हो रहा था, जब ऐसा लग रहा था कि शायद वो तेयोंग को एक चांस देगा, एक अच्छी लाइफ जिएगा, तो उसी की वजह से तेयोंग सीढ़ियों से गिर गई और इतना ब्लड लूज कर दिया। एंड अब उसे ये भी नहीं पता कि उसकी ते को वो बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। एंड ते को ले जाए हुए एटलीस्ट 1 घंटा हो चुका होता है बट कोई बाहर नहीं आया होता है। वो उठ के सबसे पहले युंकी को कॉल करता है। हेलो, हाँ जंकुकी। युंग आप प्लीज सिटी हॉस्पिटल में आ जाइए जल्दी। हॉस्पिटल? क्या हुआ जंकुक, तुम ठीक है ना? तेयोंग मेरी तेयोंग का नाम सुनते ही युंगी इमीडिएटली कॉल कट कर देता है। मे बी हॉस्पिटल आ रहा होता है। जब को कॉल कट कर देता है फिर से वैसे ही बैठ जाता है। वो किसी भी गॉड में विश्वास नहीं करता था बट फर्स्ट टाइम वो प्रे कर रहा था कि जो भी है, जैसे भी है, जो भी पावर है वो उसकी ते को बचा ले, प्लीज उसकी ते को बचा ले। चाहे उसकी जगह वो उसको ले ले बट उसकी ते को कुछ ना होने दे। और 15 मिनट बीत जाते हैं। जो रो रहा होता है, प्रे कर रहा होता है, तभी एक नर्स निकल के आती है रूम से। सर हमें AB पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है, जल्दी से जल्दी अरेंज कर दीजिए। जंकुक इमीडिएटली खड़ा तो हो जाता है लेकिन उसके दिमाग में होता है कि वो ब्लड अरेंज कहाँ से करेगा क्योंकि उसका ब्लड पे से मैच नहीं होने का है। वो बाहर जाता है, बहुत सारे लोगों से पूछता है क्योंकि उसे ब्लड चाहिए होता है, लेकिन कौन डोनेट करेगा? बहुत सारे लोगों से पूछता है लेकिन कोई भी मैच नहीं होता। वो फिर वहाँ हार के बैठ जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और ज़्यादा प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम जारी होती है उस पर। जंकुक के वहाँ बैठा होता है, रो रहा होता है बहुत ज़्यादा क्योंकि जितने भी लोगों से पूछा होता कोई भी या तो डोनेट करने को रेडी नहीं होता या फिर मैच नहीं हो रहा होता। एंड तभी एक बॉडीगार्ड आता है। बॉस
जंगकुक ऊपर देखता है मिंग्यू की तरफ, उसका बॉडीगार्ड, एंड मेरा ब्लड ए बी पॉजिटिव है, जल्दी चलिए मैं डोनेट करता हूँ। कुक इमीडिएटली खड़ा होता है एंड मिंग्यू को टाइटली हग करता है रोते हुए। इट्स ओके बॉस, सब ठीक हो जाएगा, मैं ब्लड डोनेट करता हूँ ना, चलिए। वो जल्दी से डॉक्टर की केबिन की तरफ जाते हैं एंड नर्स मिंग्यू को ले जाती है। जंगकुक बाहर ही खड़ा रहता है। तभी युंगी एंड जिमिन वहां आते हैं एंड जिमिन बहुत परेशान होती है तो वो आके जंगकुक की तरफ आती है एंड उसको टाइटली पकड़ती है। जंगकुक क्या हुआ मेरी तेयोंग को, क्या हुआ मेरी तेयोंग के साथ, बताओ मुझे, चुप क्यों हो, बोलो। पर जंगकुक सिर्फ रो रहा होता है, बहुत रो रहा होता है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है एंड जिमिन उससे पूछ रही होती है बार बार, बट युंगी उन दोनों को सेपरेट करता है। जिमिन छोड़ो उसे, क्या कर रही हो तुम, तुम्हें दिख नहीं रही उसकी हालत, शांत रहो, उसे बोलने दो तो एक बार। ये कहती जिमिन हट जाती है एंड युंगी जंगकुक को हग कर लेता है, उसकी बैग से लाता है, उसे पता है कि जिकी कैसा फील कर रहा है इस वक्त। युग वो मैं बस मीटिंग के बाद बाहर जाने वाला था एंड तेयोंग ऊपर से आ रही थी, उसने मुझे रोका कि उसे मुझसे कुछ कहना है एंड सडनली वो इतनी सारी स्टेयर से गिर गई एंड उसमें मेरी गलती थी क्योंकि जब मैं ऊपर से आया था तो मैंने उस वाइन की ग्लास को रेलिंग पे रख दिया था एंड वो शायद स्टेयर्स पे गिरा एंड उसी की वजह से आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था, आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड अब मैं उसको यहाँ पे लेके आया तो उसका इतना ब्लड लॉस हो चुका है कि डॉक्टर ने कहा है कि पता नहीं, आई डोंट नो युंग, मुझे मेरी तेरे को नहीं खोना युंग। ये सुन के जिमिन एंड युंगी दोनों ही बहुत शॉक्ड होते हैं बट वो भी कुछ नहीं कर सकते एंड युंगी को पता होता है कि जंगकुक को कितना दर्द हो रहा होता है, कितना बुरा फील हो रहा होता है। एक तो गिल्ट कि उसने कभी तेरे को माफ नहीं करा और ऊपर से उसी की वजह से ते स्टेयर से गिरी, सो उसे पता होता है कि जिकी को कितना दर्द हो रहा होता है। ऐसे ही वो तीनों बाहर बैठे रहते हैं और 3 घंटे बीत जाते हैं, अभी तक कोई बाहर नहीं आया होता। डॉक्टर बाहर आते हैं, जंगकुक की भागकर उनकी तरफ जाता है। डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है, वो ठीक है ना? थैंकफुली वी आर एबल टू स्टॉप द ब्लड एंड ब्लीडिंग, सो इस वजह से वो ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि उन्हें कब होश आएगा। अभी उन्हें शिफ्ट करा गया है रूम में, अब वहाँ पे जाके देख लीजिए। एंड एक और बात बतानी थी। क्या बात डॉक्टर? क्या आप लोगों को पता था कि मिसेस जियोन 2 वीक्स प्रेग्नेंट थी? डॉक्टर की ये बात सुनते ही सभी शॉक्ड होते हैं, इवन जंगकुक भी, क्योंकि उससे भी नहीं पता होता। एंड उन सबके रिएक्शंस देखकर डॉक्टर को पता चल जाता है कि इनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि तेयोंग 2 वीक्स प्रेग्नेंट थी। अनफॉर्चुनेटली इतनी सारी सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया है, बट मिस्टर जॉन इट्स ओके, आपकी वाइफ सेफ है ना? ओके। जंगकुक को एक साइड से स्माइल देके डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं एंड जिमिन युंगी के आर्म्स में रो रही होती है बिकॉज उसे पता था कि तेयोंग ने अब तक इतना सफ़र किया है एंड शायद उसे बेबी का पता हो या ना पता हो और अब अपने बेबी को भी खो देना। जंगकुक की वहाँ पे नम खड़ा होता है, वो रोना चाहता है, चीखना चिल्लाना भी चाहता है, बट वो स्टिल होता है। ना उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और ना ही उसके गले से आवाज़। सो जस्ट ही फेल्ट लाइक एम्प्टी। अपने अनबॉर्न चाइल्ड को खो दिया उसने, उसकी लाइफ से लड़ रही है, सफ़र कर रही है एंड उसकी वजह से उसे ये भी नहीं पता कि वो किसको ब्लेम करे इस चीज़ के लिए, खुद को या फिर तेयोंग को इतना केयरलेस होने के लिए, ऐसे भागने के लिए, या फिर खुद को उस वाइन की ग्लास को रखने के लिए और तेरे को कभी प्यार ना देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ फोर्सफुली सब कुछ करने के लिए। एक बिट्रेयल, एक रिवेंज के चक्कर में उसने बहुत कुछ खोया। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर, मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फिर नजर, रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ आए। You listen, kill me.
किल मी, मेरी ही वजह से हो रहा है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक जोक बन के रह गई है। प्लीज किल मी यूंग, प्लीज। जंकुक शांत हो जा, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। जंकुक क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा? प्लीज प्लीज यूंगी यूंग, प्लीज प्लीज मुझे मार दो प्लीज। मुझे पता है कि मेरी लाइफ बहुत बहुत खराब है, बहुत खराब है। सब कुछ खराब होता है मेरे साथ। कुछ भी अच्छा नहीं होता। कुछ भी जो भी हुआ है अब तक सब कुछ खराब, और मेरी वजह से, और अब मेरी वजह से मेरी ते इतना सफर कर रही है। प्लीज प्लीज मुझे मार दो, खत्म कर दो प्लीज प्लीज यूंग प्लीज। जंकुक को ऐसी हालत में देख के, उसको रोता हुआ देख के युगी को भी रोना आ जाता है। उसके साथ बैठा होता है, उसको पकड़ के टाइटली। उसने कभी नहीं सोचा होता कि ऐसा दिन भी आएगा कि वो इतने कोल्ड हार्टेड माफिया को ऐसे रोते हुए देखेगा, इतना ज्यादा रोते हुए, बिखरते हुए देखेगा, खुद की लाइफ को एक जोक कहते हुए देखेगा। एंड जिमिन भी वहाँ पे खड़ी होती है, वो फिगर आउट कर रही होती है कि या ट्रू लवर्स जो होते हैं उनको कितना सफर करना पड़ता है, और करना ही पड़ता है। इतनी आसानी से कभी प्यार नहीं मिलता। जंकुक मेरी बात सुन, तू ऐसे गिव अप नहीं कर सकता। तेरी लाइफ कोई जोक नहीं है। इट्स ओके, होता है। तू शांत रहना। देख डॉक्टर ने कहा है कि तेओंग को होश आ जाएगा। तेओंग बहुत स्ट्रांग है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। तुझे ऐसे गिव अप नहीं करना है, ओके? तुझे खुद के लिए नहीं तो तेओंग के लिए स्ट्रांग रहना पड़ेगा। जस्ट प्लीज डोंट गिव अप। आई नो कि तू कितना स्ट्रांग है, तेओंग कितनी स्ट्रांग है। प्लीज मेरी बात सुना। अपनी ते के लिए, अपने प्यार के लिए तो स्ट्रांग रह सकता है तू। यूंगी उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता है, उसे संभालने की कोशिश करता है, बट कुछ काम नहीं कर रहा था। स्टिल तेओंग का नाम सुन के वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, बट ही वाज लाइक डिवास्टेड। मुझे मेरी तेओंग वापस चाहिए प्लीज। ऐसा लास्ट वर्ड, उसके बाद जंकुक अनकॉन्शियस हो जाता है। Hi, that's it for today's part. I'm so sorry, ये वाली स्टोरी मैंने पॉज पे रख दी थी। I'm really sorry. I hope ये वाला पार्ट सही लगा होगा। मेरी वॉइस बहुत खराब आ रही है। I know मैं बहुत स्टैमर करती हूँ बोलते हुए। I'm so sorry for that. अब बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, जल्दी दूंगी। ये स्टोरी ज़्यादा लंबी नहीं है। हम नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।